Good morning, all of you. Today discuss area of triangle by Heron's formula. हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 करना है। कोई एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा? हाँ, जरा पढ़ो। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? मीन्स उस पार्क का जो क्वाड्रेटरल शेप में है हमको एरिया फाइंड करना है, जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। ये सब चीज आपका दिया हुआ है। कैसा क्वाड्रेटर हो सकता है? हम एक 90 डिग्री बना लिए पॉइंट सी पर। जब यहाँ सी दिए तो यहाँ होगा बी, कंटिन्यूअस विद बी सी डी ए। तो सी के बाद सी डी आपका 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। ए डी 8 मीटर, बीसी यहाँ पर आपका बी होगा, तो बीसी 12 मीटर। थोड़ा और इसको लॉन्ग कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। बीसी 8 मीटर, बीसी सॉरी 8 नहीं, क्या है ये? 12 मीटर। ए बी 9 मीटर, ये आपका यहाँ पर ए कर दिए और ए बी 9 मीटर दिया। ए डी, अब इस लेंथ को ज्वाइन करते हैं ऐसे। ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी इस टाइप का शेप आया आपका। जैसे अब यहाँ 5 था तो 5 से छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा लॉन्ग ही करेंगे 9। अब बताइए इस क्वाड्रेटर जो 5 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर है, इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? केवल ये एंगल आपका 90 दिया हुआ। अगर आप बीडी को ज्वाइन कर देते हो, बीडी देख रहे हो ना? अगर इस बीडी को ज्वाइन कर दे तो लेंथ ऑफ बीडी क्या निकल जाएगा? इन राइट ट्रेंगल बीडीसी में बीडी अगर निकालना हो तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 13 मीटर है। 13 मीटर, मीटर में है 13 मीटर है। अब इस क्वाड्रेटर का एरिया हम दो पार्ट कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीए। इसको आप राइट ट्रायंगल से फाइंड कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? बीडीए का एरिया कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, तीनों साइड डिफरेंट है।
अगर तीनों डिफरेंट हो तो हीरोन्स फॉर्मूला का हम यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो एरिया पहले लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCD। BCD का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस इज 5 और हाइट इज 12। 2 से 6 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now find the area. Find the area of triangle। सभी का क्लियर नहीं है? बताओ। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल BDA में आ गए। पहले हम इसका S फाइंड कर लेते हैं। S इक्वल टू 9 प्लस 13 प्लस तीनों साइड का सम बाय 2। ऐड कर दो 13 और 9, 22 और 8 30, 30 बाय 2 18 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द फॉर्मूला, area of triangle BDA is equal to root under S minus A, S minus B और S minus C। यहाँ पर S 15, 15 minus 13 है ना, into 15 minus 9, 15 minus 8, 15 को कर देंगे 5 इंटू 3, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 15 को 5 इंटू 3 और 15 माइनस 13 2 आ गया, 15 माइनस 9 6 और 6 को लिख दो 2 इंटू 3। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7। अब देखिए, हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में वन पेयर में एक बार निकालते हैं स्क्वायर रूट में। यहाँ 3 आपका 2 टाइम्स है, एक 3 निकल गया। 2 आपका 2 टाइम्स है, एक 2 आ गया। बच गया क्या इसमें? क्या होगा? अरे 6 रूट अंडर 35। अब आपका तो 35 का कम से कम मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस तक निकालोगे, कोई 3 में निकालेगा। क्या होगा? भूल गए निकालने के लिए कि याद है? जल्दी निकाल के बताओगे? जल्दी निकाल के बताओ। डेसिमल के 2 प्लेस तक बताओ। और 5.91, ये सेकेंड प्लेस 1 था।
थर्ड प्लेस जरा सा देख लो तो क्या होगा। थर्ड प्लेस में अगर ये प्लेस पॉइंट से ज्यादा रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, इसलिए वो थर्ड प्लेस में निकाल के देखो। तो अगर दशमलव के 2 प्लेस तक लेंगे तो 5.92 हो जाएगा। बोलो। चलिए अब हम इसको यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD को आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA। फर्स्ट का एरिया निकाले हुए कितना 30 प्लस और सेकेंड का एरिया मल्टीप्लाई कर लो इसमें 5.92 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, √35 का वैल्यू आप बताए हैं 5.92 बताए और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यही मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यानी 6 और 6 मल्टीप्लाई कर देगा। गुड, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो तो 65.52 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें एक वर्ड का यूज कर देना। क्या यूज करेंगे पता है? अप्रॉक्स लिख देना। क्या लिख देना? अप्रॉक्स ब्रैकेट में। कारण कि देखो कोई डेसिमल के 1 प्लेस तक फाइंड करता है, कोई 2 प्लेस तक, कोई 3 प्लेस तक, तो डेसिमल के बाद का नंबर डिफरेंट हो सकता है। डेसिमल के बाद का नंबर जैसे यहाँ कोई 50 लिख देगा, कोई 51 लिख देगा, कोई 52 लिख देगा, तो डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले एकदम सेम होना चाहिए। बाद अगर डिफरेंट भी आया तो वो रॉन्ग नहीं कहलाता है। ये चीज अगर लिख दोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए आप लोग खुद बताए भी और बनाए भी, बताए आप फिर हम बनाए हम, ऐसे ही बताया करो। उससे कैलकुलेशन अपने पेन लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए और सॉल्व करके, ठीक है? आगे बढ़े इसमें। हाँ हाँ, किसी को पूछना है? हिमांशु राज समझ गए हैं? हिमांशु कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रियांशु, सौम्या चौधरी, समझ में आ गया? गुड। श्रद्धा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 का find the area of a quadrilateral ABCD in which AB 3 centimeter, BC 4 centimeter, CD is also 4 centimeter
DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। आप थोड़ा सा हिंट के लिए यहाँ पर देख भी सकते हो, जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। AB, BC, CD, DA और AC। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाए जो AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। CD, ABC और D. CD is also 4 centimeter. DA 5 centimeter और एक AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। AC क्या है? डायगोनल 5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है तो कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल होगा? क्योंकि इस स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC। बाय कन्वर्स ऑफ फिर थ्योरम से इसके स्क्वायर का इक्वल इसका अपोजिट एंगल 90 होगा। इसको आप राइट ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, A, C और D। तो आइसोसेलेस का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो स्केलर का यूज कर देंगे। इसमें हीरोज फॉर्मूला का हम यूज कर देंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड हम कर लेंगे। तो फर्स्ट आप फाइंड कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चलिए हीरोज फॉर्मूला से निकाल, कोई एक हीरोज फॉर्मूला से निकालो ना, दोनों क्यों निकालें? इसमें दिखा दो कि एक 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 25 इक्वल टू 25, तो 23 is right angle triangle. Right angle triangle. Angle B is equal to 90 डिग्री। इतना दिखा दो, इतना लिख दो। अगर ये लिख दिए तो हम प्रूव कर दिए 90 डिग्री। अब इसको हीरो फॉर्मूला से, तो हीरो फॉर्मूला से बच गए, इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। हाफ इंटू बेस 4, इसका बेस 4 ले लिया और हाइट 3 ले ली, आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर दिए और एक का हीरो फॉर्मूला से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल ACB में आ जाएगा। इससे आप S इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 5 5
14 by 2 is equal to 7 and the area of triangle ACD root under S minus ABC. S for 7, 7 minus 5, 7 minus 4 और 7 minus 5. बोलिए इतना चिंतित नहीं होना है, आपका पोर्शन व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है, तुम्हारा स्टूडेंट कोई देख लिया होगा व्हाट्सएप पर, अभी हम भेज दिए हैं क्लास होने से पहले, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले व्हाट्सएप पर पोर्शन, ये हीरोज फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है, हीरोज फॉर्मूला सही रहेगा जो हम लोग पढ़े हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन अपना बनाना है। 7 into 2 into 3 into 2, ये ऑलरेडी सिंपलेस फॉर्म है, अभी केवल एक पेयर बन रहा है 2 का, एक पेयर है 2 का, तो 2 आ गया बाहर और रूट के अंदर क्या बच गया 21। अब फिर यहां बताना होगा 21 का स्क्वायर रूट कम से कम मिनिमम अप टू 2 डेसिमल प्लेस है। 4.5, तो आपका 8 एग्जैक्ट है ग्राउंड। थर्ड प्लेस में क्या आ रहा है, तो ये आपका अगर थर्ड प्लेस 2 है, तो अगर हम दशमलव के 2 प्लेस तक लेते हैं तो 4.58 ही रहेगा, है ना, तो ये बढ़ेगा, ये नंबर इंक्रीज नहीं होगा। अगर 2 के प्लेस पर 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 9 तक रहता, तो हम ये इंक्रीज करते 8 से 9 लिख देते। अगर ये 0 से लेकर के 4 तक का है तो यहाँ 8 ही रहेगा। तो चलिए इस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 into 4.58 प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9.16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जो भूल गया है स्क्वायर रूट निकालने डेसिमल प्लेस वाला, तो एक दिन पूछ लेना, स्क्वायर रूट भी हम फिर से बता देंगे, ठीक है। अब है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब पूरा का एरिया ले लेते हैं, दोनों का निकाले हुए ऐड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, फर्स्ट का निकाले 6 प्लस सेकंड का निकाले 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी अप्रॉक्स लिखते हैं, यहाँ भी हम अप्रॉक्स जरूर मेंशन कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर डिफरेंट भी आता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। किसी को प्रॉब्लम भी है नहीं, अगर है तो बोलो जल्दी। नेक्स्ट में आवे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3,
Radha made a picture of an aeroplane with colored paper. Show in figure 12.15. Find the total area of paper used. है ना? तो यहाँ पर आप कटिंग करके क्राफ्ट पेपर से राधा एक एरोप्लेन का डायग्राम बनाई है कटिंग से, है ना? तो उस कटिंग पेपर का एरिया पूछ रहा है जिससे बनाया गया। मेन पर्पस है कि आपका इसमें क्या क्या शेप है, और कहीं हीरोन्स फॉर्मूला भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, उस टॉपिक में दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करें। आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का भी यूज करेंगे, ट्रापीजियम का भी यूज कर सकते हैं अगर क्वाड्रिलेटरल है ना? तो जिसका यूज होगा, मेन पर्पस है कि आप एरिया इसका कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम थोड़ा सा फिगर और चेंज करके बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। नाम जैसे ये नहीं दिया है, केवल फिगर नंबर 1 कर दिया है, इसको 2 किया है, इसको 3 4 और 5 किया है। इसलिए आपका समझो इसमें 5 क्वेश्चन है, इस पांचों का एरिया निकाल लो। जब पांचों का एरिया निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, सभी का सम करेंगे। इसमें ये साइड केवल 5 क्या हुआ है सेंटीमीटर में, ये साइड 6 सेंटीमीटर देगा है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये आपका टोटल है 6.5, टोटल है 6.5, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका 6 दिया है, यहाँ 1.5 दिया है, इसका एरिया क्या आप कैसे निकालेंगे? इसका क्या, इसका कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम दोनों को सेम मानेंगे। जो राइट साइड है, अगर एरोप्लेन है तो दोनों साइड का सेम रहेगा, है ना? तो वो आप खुद अपने सेंस में लेकर के बनाओ।